हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम BEGG171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिट 9 को डिस्कस करेंगे, स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर रेडियो एंड टीवी। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स, इंटरव्यू डिस्कशन, ऑडियंस पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम्स, थर्ड अ वर्ल्ड ऑफ मैनी वॉइसेस, फोर्थ सम पॉपुलर फॉर्मेट्स इन टेलीविजन, एंड लास्ट द ग्रामर ऑफ टेलीविजन शॉर्ट्स एंड ट्रांजिशंस। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो मीडिया है उसके लिए सभी प्रोड्यूसर्स नहीं होते। मतलब कि देखो, जैसे जो हमारी मीडिया उसमें ये तो है नहीं कि सब होस्ट हैं, सब भाई न्यूज़ सुनाते हैं, डिस्कशंस में पार्ट लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब आधे लोग व्यूअर्स होते हैं कि जो उसको देखते हैं। ठीक है, जो आधे लोग होते हैं उसमें जो काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स, इंटरव्यू डिस्कशन, ऑडियंस पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम। ठीक है, तो इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू होता है जहाँ पे कि जो जर्नलिस्ट है वो अपने गेस्ट को इनवाइट करता है। ठीक है, उसके बारे में क्या है, कोई भी टॉपिक दे के और उस पर हम क्या इंटरव्यू लेते हैं। उसमें इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, ओपिनियन भी हो सकती है, फिर कोई इसकी पर्सनल स्टोरी भी हो सकती है। इसके फीचर्स है कि ये लाइव भी हो सकता है या फिर प्री रिकॉर्ड ऑलरेडी रिकॉर्ड करके और टीवी पे दिखाया गया हो। ठीक है, इसमें एक सिंगल गेस्ट भी इनवाइट हो सकता है, मल्टीपल गेस्ट भी इनवाइट हो सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यूअर जो होता है, मतलब कि जो होस्ट होता है, जो इंटरव्यू लेता है किसी पर्सन का, उसमें क्या है, उसमें रिसर्च स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि वो फटाफट क्या है रिस्पॉन्स कर सके। देखो, बेसिकली इंटरव्यू होता है कि जहाँ पे जो हमारा होस्ट होता है वो किसी गेस्ट को इनवाइट करता है। ठीक है, फिर क्या है, उससे क्वेश्चन आंसर पूछता है। ये पहले से ही प्री रिकॉर्ड भी हो सकता है, लाइव भी हो सकता है, इसमें एक गेस्ट भी हो सकता है और बहुत सारे गेस्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्कशन पैनल और राउंड टेबल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिस्कशन में एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि बैठे होते हैं। ठीक है, किसी भी एक टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। ठीक है, अपने अपने ओपिनियंस देते हैं। इसके फीचर्स हैं कि भाई हम क्या है, सब्जेक्टिव एक्सपर्ट्स को भी बुला सकते हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब किसी को भी बुला सकते हैं। ठीक है, ऑडियंस को भी भाई इसमें हम क्या इंटरेक्शन दे सकते हैं। इनका मेन एम होता है कि भाई लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जानना। बेसिकली देखो, डिस्कशन क्या होता है कि जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल, लगभग लगा लो 4 से 5 लोग बैठे होते हैं और एक हमारा होस्ट होता है और एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है जिस पे लोग क्या है डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है ऑडियंस पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम। ठीक है, ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें ऑडियंस क्या है डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकती है। वो स्टूडियो में भी आ सकते हैं, फ़ोन कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी कर सकती हैं। इसमें इसके की फीचर्स हैं कि इसमें वीडियो कॉल्स भी इंक्लूड है, सोशल मीडिया इंटरेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि लोग वोट करते हैं, आपने देखा है बहुत सारे टीवी शोज़ हैं। ठीक है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। इसमें क्या है, लोगों की इंगेजमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। देखो, बेसिकली ऑडियंस पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें ऑडियंस का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो। वो स्टूडियो में आके भी हो सकता है, फ़ोन कॉल के थ्रू भी हो सकता है, वीडियो कॉल के थ्रू भी हो सकता है, SMS के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिपेयरिंग फॉर अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स। ठीक है, देखो बहुत सारे ऐसे अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स होते हैं बट उसमें जो हमारा होस्ट होता है वो पहले से थोड़ा प्रिपेयर होता है। क्योंकि देखो, ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी प्रोग्राम है वो सिर्फ 2 मिनट पहले ही पता चला हो कि भाई ये प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है, उसके लिए क्या है, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो भी होस्ट होता है वो करके रखता है ताकि जो प्रोग्राम है वो स्मूथ और क्लियर जाए। इसके की एक्सेप्ट्स है कि भाई उसको क्या है, सब्जेक्टिव मैटर कवर करने हैं। ठीक है, अब जो भी उसका गेस्ट आने वाला है उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए उसको। ठीक है, उसको पता होना चाहिए किस इवेंट पे उनको बात करनी है। ठीक है, पहले से क्या है, सारी चीज़ें प्लान होनी चाहिए। मतलब कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है अपने गेस्ट का। ठीक है, मेन पॉइंट्स क्या है, गेस्ट को कैसे इंटरेक्शन कराना है। ठीक है, ऑडियंस को कैसे पार्टिसिपेट कराना है, अपने गेस्ट से ओपन क्वेश्चन पूछने हैं ताकि क्या है बात थोड़ी लंबी चल सके। और जो भी भाई टाइम लिमिट है उसी को मेंटेन करके चलना है। टेक्निकल चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे एयरफोन्स हैं, आपके कैमराज हैं, कुछ अदर इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, सीटिंग का अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन के जो भी टूल हैं, ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि जो भी माइक यूज़ करने हैं उसमें अच्छी तरह आवाज़ आए। ऑडियंस को भी हमें क्या है इंगेज करना है हमारी चीज़ों में। ठीक है, कुछ पोल्स प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ हैशटैग्स प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे जिससे हमारी ऑडियंस भी क्या है थोड़ी इंगेज रहे, अपने आप को इंटरेक्टिव फील करे।
ठीक है। मॉडरेट, एक हमें फ्लेक्सिबल स्क्रिप्ट बनानी है, ये नहीं है कि बस सिर्फ हमें यही पूछना है। ठीक है, सामने वाले की भी, जो गेस्ट है उसकी भी बातें सुननी है, अपने भी क्वेश्चन आंसर पूछने हैं। ठीक है, अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है कि ऑफ टॉपिक जा रही है तो वो हमें हैंडल करनी आनी चाहिए। और कोई भी मटेरियल है, ठीक है, फिलर मटेरियल्स होने चाहिए, जैसे क्विक वीडियो है, टॉकिंग पॉइंट्स हैं अगर इसकी ज़रूरत है तो। देखो बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखो अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कोई इंटरव्यू भी हो सकता है, डिस्कशन भी हो सकता है। ठीक है, इसको नेचुरल बनाने के लिए हम थोड़ी सी, जो होस्ट होता है वो थोड़ी सी प्रिपरेशन करता है। मतलब जैसे आप न्यूज़ एंकर्स को देखते हो, ठीक है, जो हमें न्यूज़ सुनाता है वो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर होता है, उस टॉपिक के बारे में जान लेता है, अपना जो भी गेस्ट आने वाला है उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेता है। ठीक है, हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन, और फ्लो को बनाने के लिए भाई उसको ये पता होना चाहिए कैसे इंट्रोड्यूस कराना है अपने गेस्ट को। ठीक है, ऑडियंस को भी इंगेज कराना है, अपने ईयरफोन्स, कैमरास वगैरह सब ऑलरेडी चेक करने हैं कि भाई ये अच्छी तरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑडियंस को इंगेज करना है, क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप ऑडियंस को, हैशटैग्स के थ्रू ऑडियंस को इंगेज कर सकते हो। एक फ्लेक्सिबल स्क्रिप्ट होनी चाहिए, ये नहीं है कि भाई सिर्फ आप अपने अपने क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको गेस्ट की भी बात सुननी है। ठीक है, आप में लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। और क्या, अगर कोई भी चीज़ है ऑफ टॉपिक जा रही है तो वो आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग अप अ पैनल। ठीक है, एक पैनल एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है कि उनको इनवाइट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, इशू पे हम क्या है डिस्कशन करते हैं, ताकि ये लाइव भी हो सकता है और ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है। ठीक है, सेटिंग अप अ पैनल रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग। अगर हमें कोई भी पैनल सेट करना है तो उसके लिए हमें केयरफुल प्लानिंग करनी होगी, ताकि वो क्या है बैलेंस रहे। देखो बेसिकली पैनल होता है जहाँ पे हम क्या लोगों को इनवाइट करते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम इनवाइट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने के लिए, किसी भी इशू पे बात करने के लिए। ठीक है, इसके स्टेप्स है कि कैसे हम एक सक्सेसफुल पैनल को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है डिफाइन द पर्पस एंड टॉपिक। जिस भी पर्पस पे, जिस भी टॉपिक पे हमें बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वो चीज़ें क्या है रिलीवेंट होनी चाहिए, टाइम का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी लोग आपने इनवाइट करे हैं सबके व्यूज़ क्या है हमें सुनने हैं। ठीक है, मतलब कि 3 से 5 लोगों को इनवाइट करो ताकि सब लोगों को बोलने का अच्छी तरह मौका मिल सके। चूज़ अ मॉडरेटर। ठीक है, जैसे कि जो भी डिस्कशन है उसको गाइड करो, सब लोगों की इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई वहाँ पे लोगों की लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या है अच्छा कम्युनिकेटर प्रूफ करना है अपने आप को। जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके फॉर्मेट को ऑलरेडी प्लान करके रखो, कैसे इंट्रोडक्शन करना है, कैसे क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, कैसे क्लोज करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इतना टाइम अलॉट करो कि भाई सबकी पार्टिसिपेशन इक्वली रहे। ठीक है, ये नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है और किसी को कम मौका मिल रहा है। ठीक है, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी रूल्स हैं वो ऑलरेडी शेयर करो। ठीक है, ये नहीं है कि भाई लोग आके वहाँ पे कुछ भी बोल रहे हैं। माना ये अनस्क्रिप्टेड है बट कुछ रूल्स हर जगह के होते हैं तो वो पहले उनको बता दो। सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, या तो सर्कल में होना चाहिए ताकि सबको एक दूसरे का फेस दिखे। लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पीकर्स अच्छे होने चाहिए आपके। ठीक है, जो भी आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, माइक है, कैमरा वगैरह है, वो सब चेक कर लो ऑलरेडी कि ठीक है या नहीं। ठीक है, ऑडियंस की इंगेजमेंट भी कर सकते हो आप, जैसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, जो भी व्यूअर्स बैठे हुए हैं आप उनको भी क्या है इसमें इंगेज कर सकते हो। देखो बेसिकली मैं आपको दोबारा शॉर्ट में बता देती हूँ। एक पैनल एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जिनको इनवाइट करा जाता है किसी भी एक सर्टेन टॉपिक या इशू पे बात करने के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोगों के जो भी व्यूज़ हैं वो हमें सुनने हैं। आप पैनल का साइज़ थोड़ा छोटा रखो ताकि सबको इक्वल पार्टिसिपेशन मिले। ठीक है, जो भी डिस्कशन है उसको गाइड करो, सब लोगों की इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओपन आपको इंट्रोडक्शन देना है, जो भी मेन क्वेश्चन आंसर्स है उनको डिस्कस करना है। ऑडियंस का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भी टॉपिक वगैरह डिस्कस हुए हैं, ठीक है, होने हैं, या फिर जो भी रूल्स हैं वो हम अपने जो भी गेस्ट हैं उनको ऑलरेडी बता दें। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट एक सेमी सर्कल में होना चाहिए ताकि सब लोगों को फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सके। जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, माइक है, स्पीकर है, कैमरा है, लाइटनिंग है, सब आपको ऑलरेडी चेक करने हैं ठीक है या नहीं। ऑडियंस की इंगेजमेंट भी आप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई हमें ऑडियंस को भी इसमें शामिल करना है, उनसे Q&A कर सकते हो।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका अ वर्ल्ड ऑफ मैनी वॉइसेस। ठीक है, अ वर्ल्ड ऑफ मैनी वॉइसेस हमारी एक मॉडर्न मीडिया है जो कि हमारे कल्चर को, हमारे पर्सपेक्टिव को और हमारे एक्सपीरियंस को इनकरेज करती है। ठीक है, ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है कि भाई आप अपने व्यूज़ रख सकते हो। इसका बेनिफिट है कि ये क्रॉस कल्चर को प्रमोट करती है, बहुत सारे लोगों की वॉइस बनती हैं, जैसे ब्लैक लिव्स मैटर, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स वगैरह हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम पॉपुलर फॉर्मेट्स इन टेलीविज़न। कुछ ऐसे बहुत, देखो सारी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होती, कुछ अनस्क्रिप्टेड चीज़ भी होती है, बट फॉर्मेट हर चीज़ का होता है कि कैसे हमें उसको शो करना है टीवी पे। जैसे आपका फर्स्ट है टॉक शो। इसमें हम क्या गेस्ट को इनवाइट करते हैं, किसी भी सेलिब्रिटी है, कोई भी एक्सपर्ट है, कोई भी ऑर्डिनरी पीपल है। ठीक है, उससे क्या है डिस्कशन करते हैं कोई भी करंट इवेंट, कोई भी इंटरटेनमेंट वाला है, उसकी पर्सनल स्टोरी जानने के लिए। इसके फीचर्स है कि वो इंटरव्यू भी हो सकता है, ये पहले से प्री रिकॉर्ड भी हो सकता है। जैसे आपके रियलिटी शो होते हैं, ये अनस्क्रिप्टेड होते हैं, जैसे बिग ब्रदर है आपका, द वॉइस है, गेम शोज जिसमें कंटेस्टेड क्या है क्वेश्चन के आंसर देते हैं और फिर वो जो भी प्राइजेस है उसको जीत लेते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू क्या है लोग अवेयर होते हैं कि भाई हमारे देश में चल क्या रहा है। डॉक्यूमेंट्रीज़, ये नॉन फिक्शन प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारी रियल लाइफ पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि आपकी हिस्ट्री चैनल्स वगैरह हैं, साइंटिफिक चीज़ें हैं, जैसे प्लैनेट अर्थ है आपका चैनल। नेक्स्ट है टैलेंट एंड वैरायटी शो, जहाँ पे सिंगर्स जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, फिर जो जज होता है या फिर पब्लिक वोट करती है उनको जिताने के लिए, जैसे कि आपका अमेरिकन गॉट टैलेंट आता है। ठीक है, अमेरिका गॉट टैलेंट आता है ना, जिसको मलाइका अरोरा, करण जौहर वगैरह आते हैं उसमें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द ग्रामर ऑफ टेलीविज़न शॉर्ट्स एंड ट्रांजिशंस। ठीक है, जैसे कि हमारी इंग्लिश में ग्रामर होती है, वैसे ही हमारे टेलीविज़न में भी ग्रामर होती है। ठीक है, यहाँ पे टूल्स होते हैं, आपकी टेक्निक्स होती हैं कि कैसे हमें लोगों तक क्या है उस चीज़ को पहुँचाना है। ठीक है, कैसे इमेजेस क्रिएट करनी है, कैसे हमें कैमरा के शॉट लेने हैं ताकि लोगों को ईजिली चीज़ें समझ आ जाए और लोग क्या है उस चीज़ के प्रति अटेंशन दिखाएं। ठीक है, ये क्यों मैटर करती है, ताकि हमारी जो स्टोरी है वो लोगों तक पहुँच जाए बिना शब्दों के। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि हम क्या है सिर्फ इमेजेस दिखा के ही लोगों को चीज़ें समझा देते हैं। ठीक है, व्यूअर्स की अटेंशन बढ़े, वो थोड़े काम रहे, उनका मूड क्रिएट हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शॉर्ट साइज़। ठीक है, शॉर्ट साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कैसे हमने उस चीज़ का शॉट लिया है। ठीक है, कैसे कैमरा ने उसको कैप्चर करा है। ये क्यों मैटर करता है, देखो ताकि ऑडियंस जो है वो अपनी अटेंशन क्रिएट करें। ठीक है, जितना क्लोजअप होगा उतना क्या है डिस्ट्रैक्शन कम होगी। देखो बेसिकली शॉर्ट साइज़ होता है कि जो कैमरा है आपका वो कैसे चीज़ों को कैप्चर करता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी क्लोजअप फोटो है तो उसमें सिर्फ आप ही दिखोगे, बैकग्राउंड नहीं दिखेगा। अगर कोई आपकी दूर से फ़ोटो ली है तो उसमें क्या बैकग्राउंड पे भी ध्यान जाएगा और इमेज पे भी ध्यान जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट साइज़ बहुत ज़्यादा टीवी में मैटर करता है, जितना क्लोजअप होगा उतना क्या डिस्ट्रैक्शन कम होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैमरा मूवमेंट। ठीक है, कैमरा मूवमेंट क्या है विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए होता है हमारे टेलीविज़न और फिल्म्स में। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करता है व्यूअर को कि जो कैरेक्टर है वो कैसा है। ठीक है, वो इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जो भी मूवमेंट है वो क्या है एक पर्पस को बताता है, एक इफ़ेक्ट को बताता है। देखो बेसिकली कैमरा मूवमेंट होता है कि भाई किस तरीके से हमें क्या है चीज़ों को शो करना है, जो कैमरा है वो कैसे घुमाना है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा डायरेक्टर वगैरह हैं जो कैमरे में भाई बहुत बार क्या होता है कि कोई शॉट अच्छा नहीं आता तो उसको बार बार लेते हैं, इस एंगल से नहीं तो दूसरे एंगल से। ठीक है, ये हमारी स्टोरी टेलिंग को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। ठीक है, व्यूअर्स के ज़्यादा जितना अच्छा कैमरा मूवमेंट होगा, जितना अच्छा हमारा शॉर्ट साइज़ होगा, लोग उतना ही ज़्यादा अटेंशन दिखाएंगे। देखो बेसिकली क्या होता है कि भाई जो मेन चीज़ है उस पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो उसमें क्या है कि बैकग्राउंड भी हर चीज़ मैटर करती है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपका लास्ट टॉपिक है ट्रांजिशंस। ठीक है, जो ट्रांजिशंस है वो एक एडिटिंग टेक्निक होती हैं कि हम एक शॉट को लेके दूसरे शॉट में एडिट कर सकते हैं। ये हमारे फ्लो को कंट्रोल करता है, एक स्टोरी बताता है आपको। ठीक है, ट्रांजिशन जैसे आपको पता है ना कि भाई ये शॉट यहाँ से ले लिया, ये शॉट वहाँ से ले लिया और फिर उन दोनों को एडिट कर दिया। ये क्यों मैटर करती है, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो चीज़ों को समझ सके, एक रिदम बनी रहे। ठीक है, इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए और स्टाइल को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है,
आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।